जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, सियासी जमातें तैयारियों में लगी है। मेरे साथ पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी, पीडीपी के जिला सदर बड़गाम और पीडीपी में आज शमूलियत इख्तियार करने वाले मंजूर वानी हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम नबी लोन हांजुरा से, जो पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी है। हांजुरा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर जारी किया, पीडीपी का क्या मंशूर है, क्या क्या नई चीजें, क्या क्या ख्वाहिशात जो लोगों की है, क्या मंशूर में होगी? देखिए, मैं आपको अभी कबल वक्त नहीं बताना चाहता हूँ। ये मुझे लगता है कि एक दो दिन में हमारा मंशूर जो है मंजर आम पर आएगा, तो आप खुद वो देखेंगे कि उसमें क्या क्या हमने रखे हैं। खासकर हमने लोगों के इश्यूज़ रखे हैं, जो इस वक्त लोगों के इश्यूज़ है वही इश्यूज़ उसमें दर्ज है। अच्छा, क्योंकि मैं पहले सवाल करूंगा, क्योंकि जिस तरह से मंजूर अहमद वानी आज पीडीपी में शामिल हुए, कहाँ देखते हैं आने वाले इंतखाबात में पार्टी को, खासकर खान साहिब में? देखिए, मुझे लगता है कि खान साहब हमारे लिए अब ज़्यादा मजबूत हो गई है मंजूर साहब के आने से। पहले वहाँ हमारे ये हैं निसार साहब, मौलवी निसार साहब हैं, शाहनवाज साहब हमारे हैं, बशारत नसीम साहब हैं, तारिक साहब हैं हमारे। तो अब एक और ऐड हो गया मंजूर साहब का। मुझे लगता है कि खान साहब में पीडीपी बहुत मजबूत हो जाएगी। इस तरह से बात हो रही है इतिहाद की, यानी कई मरतबा यहाँ पर इतिहाद बना, कई मरतबा इतिहाद तनकीद का निशाना बना, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का दौरा है, क्या लगता है आपको, क्या इतिहाद बनेगा, क्या चीज़ें, क्या पीडीपी का उसमें तवक्को रहेगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब राहुल गांधी जी ने यहाँ वो यात्रा की, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो यात्रा थी, उससे बहुत फ़ायदा कांग्रेस को आ गया, इंडिया अलायंस को भी आ गया। तो मुझे लगता है कि उसके दौरे से यहाँ आने से इंशाल्लाह ताला इंडिया अलायंस मजबूत हो जाएगी। जिस तरह से यहाँ के लोग खुश थे, यहाँ के जो सियासी जमातें, खासकर एनसी, पीडीपी या कांग्रेस इतिहाद में थी, लोग खुश थे, लोगों को उम्मीद नजर आ रही थी, तो क्या वजूहात रही इतिहाद, भरपूर इतिहाद साबित कदम नहीं रहा? देखिए, सेल्फ इंटरेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। हमने पीएचडी बनाई थी, उसमें ज़्यादा पहल महबूबा जी ने की थी, लेकिन जब इलेक्शन आ गई, डीडीसी के इलेक्शन आ गए, तो आपने देखा हाल कि एक एक सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त झगड़ा किया। तो उसके बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, तो उमर साहब ने कहा कि पीडीपी को हम कोई सीट नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनका वजूद ही नहीं है कहीं। तो हमने उस वक्त भी ये कहा कि हमने चैलेंज को मंजूर किया और हम इलेक्शन में उतरे। हमने हारा, वो तो अलग बात है, लेकिन हमने ये दिखाया सबको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये दिखाया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। अच्छा, क्योंकि आप भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी पे वार कर रही है, तो क्या उम्मीद है नताइज आने के बाद इतिहाद होगा पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई इतिहाद हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा कौम को धोखा दिया है और उन्होंने पीडीपी को भी हमेशा धोखा दिया है। बिल्कुल, हांजुर साहब आप बने रहे। मंजूर साहब, क्योंकि आज आपने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की, मुझे बताइए, क्योंकि इससे पहले भी हमने जानने की कोशिश की, मुझे बताइए क्या वजूहात रही, क्या उम्मीदें लेकर आप पीडीपी में आज शामिल हुए? देखिए, जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, सब लीडरों का आपको पता है, तमाम लीडरों ने महबूबा जी को अलग छोड़ा, तब भी देखो उसमें कितनी हिम्मत रही, वो का क्या बयान दे रही थी, उसमें कितना ताकत है, उसमें कितनी सलाहियत है। यही चीज़ें देखकर मैंने पीडीपी को ज्वाइन किया। तो क्या आपको लगता है जो आपने फैसला लिया पीडीपी में शामिल होने का, वो सही फैसला है? बिल्कुल सही, 100% करेक्ट, मैंने सही फैसला लिया। तो पीसी अपने लोगों के साथ मशवरा करके मैंने सही फैसला लिया। कश्मीरी अवाम ने पीसी और अपनी पार्टी को तस्लीम नहीं किया, ये क्लियर है, इलेक्शन ने साबित कर दिया, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत अलायंस बीजेपी के साथ था, इसीलिए लोगों ने तस्लीम नहीं किया। तो हमें लोगों का ख्याल रखना है कि ऐसे काम करना है। हमने फैसला लिया अपने लोगों के साथ मशवरा करके और पीडीपी को चुन लिया। बिल्कुल। तो जो पीडीपी के जिला सदर मोहम्मद यासीन भट्ट, चूंकि इस मरतबा चावडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्टी की जानिब से उम्मीदवार है, यासीन साहब मुझे बताइए, क्योंकि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, कहाँ देखते हैं आप बड़गाम में, खासकर चावडोरा में पीडीपी को? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, जिला बड़गाम में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 के 5 पर इंशाल्लाह जीत होगी पीपल्स। जिस तरह से हमने देखा हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, कई जो चाहे चावडोरा की बात करें, खान साहिब की बात करें, चरार शरीफ की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को पीछे छोड़ा। क्या आपको लगता है इस इंतखाबात में नताइज बदलेंगे? देखिए, पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक गेम खेली है, उन्होंने रिलीजियस लीडरों को
पॉलिटिकल प्लेटफार्म पे लाया है। तो आज वो सूरत हाल नहीं है, इंशाल्लाह हमारा वर्कर आज एक्टिव है। आज मुझे पूरी उम्मीद है ज़िले बड़गाम में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 के 5 आज के डेट में एक्टिव है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कल आने वाला पीडीपी के लिए जीत होगी। तो नाजरीन, पीडीपी में आज मंजूर अहमद वानी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ की आवाम ने हाल ही में हुए पार्लियामेंट इलेक्शन में अपनी पार्टी और पीसी को नज़रअंदाज किया, उन्हें खैरबाद किया, तो यही वजह रही उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को छोड़कर पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। न्यूज़ 18 के लिए हाजुरा चाउडरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन।